नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क। कोरोना के प्रकोप से हम पूरी तरह बाहर भी नहीं आ पाए थे कि अब एक नया दुश्मन सामने खड़ा है। एक नया वायरस, नाम नया है पर हथियार वही पुराने हैं। जो इसके संपर्क में आता है वह बेचैन हो उठता है। इस H3N2 या स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस ने एक और जिंदगी खत्म कर दी। गुजरात में H3N2 के दस्तक देने के बाद राज्य में पहली मौत सामने आई है। गुजरात के बड़ोदरा शहर में 58 साल की महिला को 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने H3N2 वायरस से मौत की पुष्टि की है। इसे राज्य में H3N2 वायरस से पहली मौत कहा जा रहा है। राज्य में 2 दिन पहले कोरोना से पहली मौत सूरत में रिपोर्ट हुई थी। गुजरात में H3N2 के मामलों की बढ़ोतरी के साथ कोविड के मामलों में भी वृद्धि हुई है। इससे पहले हरियाणा और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में एक मरीज की जान जा चुकी है। इसके बाद से ही केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों में बढ़ते संक्रमण को लेकर सतर्कता और निगरानी के निर्देश दिए हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वायरस कैसे होता है और इससे कैसे बचा जाए, इसके लक्षण क्या है और इससे बचने के लिए किस तरह से उपचार किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको H3N2 वायरस से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारी देंगे। भारत में तेजी से पैर पसारने वाले H3N2 वायरस को हांगकांग फ्लू भी कहा जा रहा है। ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है। H3N2 वायरस आमतौर पर सुअरों में फैलता है और फिर इंसानों को संक्रमित करता है। जब ये वायरस मनुष्यों को संक्रमित करते हैं तो उन्हें वेरिएंट वायरस कहा जाता है। H3N2 वायरस पहली बार 2010 में सुअरों में पाया गया था, वहीं मनुष्यों में पहली बार 2011 में मिला था। अब 2023 में भारत में फ्लू तेजी से फैल रहा है। H3N2 वायरस एक संक्रमित सुअर से इंसानों में खांसी या छींक के दौरान छोड़ी गई संक्रमित बूंदों के माध्यम से फैलता है। फिर जब किसी संक्रमित व्यक्ति की सांस या खांसी और छींके की बूंदें किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति की नाक या मुंह पर गिरती हैं, तो वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। यदि वो वातावरण में मौजूद वायरस को सूंघ लेते हैं तो उन्हें भी फ्लू हो सकता है। खांसते, छींकते या फिर बेहद करीब से H3N2 वायरस से संक्रमित व्यक्ति से बात करने पर इस वायरस के अंश या फिर कहें ड्रॉपलेट सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचकर उसे संक्रमित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस वायरस के कण किसी सतह पर लगे हों तो ऐसी सतह को छूकर मुंह या नाक पर लगा लेने पर भी व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आ सकता है। इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा ज्यादातर गर्भवती महिला, बच्चों, वृद्धों और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ज्यादा है। इस वायरस से ग्रसित होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आ सकते हैं। इसमें आमतौर पर हल्के या कहें माइल्ड लक्षण दिखते हैं, जैसे ठंड लगने लगती है, खांसी आती है, संक्रमित व्यक्ति को बुखार आ सकता है, उल्टी आने जैसा जी मिचलाना महसूस होने लगता है, गले में दर्द और गले की खराश रहने लगती है, शरीर की मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है, में दस्त लगने की दिक्कत भी देखी गई है। छींक आना और नाक बहना भी इस वायरस से ग्रसित होने के लक्षणों में शामिल है। अगर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगे या गले से खाना नीचे ना उतरे तो उसे तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। H3N2 वायरस की चपेट में आने के बाद डॉक्टर की सलाह लेना अति आवश्यक है, लेकिन वायरस के कुछ शुरुआती लक्षण शरीर में दिखने लगे या खांसी जुकाम होने लगे तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर इससे बचा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना शुरू करें। इस बात का खास ख्याल रखना है कि शरीर में पानी की कमी ना हो जाए। शरीर में हाइड्रेशन बने रहना बेहद जरूरी है। वायरस से बचने के लिए अपने खान पान में उन चीजों को शामिल करें जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो। संतरा, बेरीज, हल्दी और नींबू आदि इम्यूनिटी मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। जिन लोगों को खांसी या जुकाम लगा हो उनसे बराबर दूरी बनाकर रखें। कोशिश करें कि बीमार व्यक्ति के करीब आप मास्क पहन कर रहें। अपने हाथों को किसी भी सतह को छूने के बाद साबुन से धोएं या सैनिटाइज करते रहें। सबसे जरूरी बात है कि लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। हालांकि इस वायरस को लेकर अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में फिलहाल किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, मगर फिर भी एहतियात के तौर पर डॉक्टर बचाव के लिए सावधानी बरतना बता रहे हैं। आगे सुनिए बरेली CMO डॉक्टर बलवीर सिंह ने H3N2 वायरस के बारे में क्या जानकारी दी। ये H1N1 वायरस है जिससे इन्फ्लुएंजा टाइप के सारे इसमें लक्षण होते हैं। विशेषतः बच्चों में और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों में इसके लक्षण पाए जाते हैं। और ये आम जैसे वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस है, तो वही इन्फ्लुएंजा वाले लक्षण जो भी होते हैं वो सारे इसमें लक्षण आते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये हाई अलर्ट पर ये रखा गया कि हम इस तरह से अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें कि इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको आइसोलेट कर दें पेशेंट को। और उसका जो मुख्यतः छींकने से, खांसने से या मुंह पर कपड़ा लगाने से ये जो उस पर ये फैलता है। तो पहले तो हम इसके बचाव के तरीके बताएंगे लोगों को, कैसे बचा जा सकता है, यदि कुछ हो जाता है तो कैसे पहचानेंगे कि ये हो सकता है।
तो उसमें आँखें लाल हो जाती हैं, नाक से पानी आता है, बुखार भी आ जाता है और खांसी आती, छींकें आती हैं, ये सारे लक्षण होते हैं। चेहरे पर खांसते खांसते लाल आ जाती है। तो इस बच्चे और बड़ों में ही ज़्यादा पाया जाता है। ये इसके लक्षण उससे मिलते हुए हैं, कोविड से, कोरोना से लगभग मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए अगर कोई ऐसी करीब 25% तक लोगों में लक्षण पाए जाते हैं। इसमें अगर कोई ऐसा मुझे व्यक्ति पाया जाता है तो उसको हम आइसोलेट करते हैं और उसके अलावा उसकी जांच भी करते हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने CSC PSC पे सारे MIC को अलर्ट कर रखा हुआ, 2-2 बेड वहाँ पर भी व्यवस्था करा दी। अगर इस तरह के रोगी आते हैं उन्हें आइसोलेट कराया जाएगा। और जनपद स्तर पर 10 बेड हमने जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल में CMS मैडम से बात कराए हैं। यदि कोई इस तरह के रोगी आते हैं तो वहाँ उनको आइसोलेट किया जाएगा, ताकि अगर उनको जाँच की जाएगी। अगर जाँच में वो पाए जाते हैं तो उसको उस तरह कार्रवाई करी जाएगी। सैंपलिंग के लिए वही तरीका है जैसे हम कोविड में सैंपल लेते थे, वही हमारे ट्रेंड LT, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। अभी ट्रेनिंग का भी पार्ट है। अभी हमको इसके बारे में अभी MIC को बताना चाहेंगे। अभी ये मेरे गाइडलाइन मिली है तो इसकी प्रशिक्षण भी हम देंगे, लोग कैसे जानकारी हो सके, ताकि अगर ये कोई ऐसी संभावना बनती है तो हम कैसे इससे बच सकते हैं। जनपद बरेली में सारी तैयारियां एकदम चुस्त हैं। हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं। आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना 2-4 दिन पहले मिल गई थी, तो सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। क्या क्या मुझे करना, सारी प्लानिंग हम कर चुके हैं। ब्लॉक की मीटिंग करने वाले हैं बहुत शीघ्र ही, और अपने डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग देने वाले हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को भी ट्रेनिंग कराने वाले हैं। बचना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए। जहाँ पर भीड़ के एरिया वहाँ पर मास्क लगाना चाहिए। अभी भी हाथ सैनिटाइज करके रहना चाहिए, कपड़े प्लास्टिक के पहनना चाहिए। सब चीज़ें जो सावधानियाँ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये जानलेवा इस बीमारी अगर बहुत ज़्यादा बच्चों में अगर सीवियर हो जाता है तो उसको दिक्कत हो सकती है, जान भी जा सकती है। लेकिन कोई ऐसा डरने के लिए कोई ऐसा विषय नहीं जिसमें हम भयभीत हों। सारी तैयारियां जो आम वायरस की तरह जो होता है सेम उसी तरह से होता है। जैसे वायरल डिजीज में जो होता है वही सेम, लगभग वही लक्षण है।